अलग अलग तरीके के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये नैन कटोरी है। लोग किस तरह से कहीं पे लेटे हुए हैं, कोई लोग तो मतलब अपने अपने धुन में हैं। के लोग ले जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो आपको इंसानों बुजुर्गों के अलावा चूहा, बिल्ली और घोड़े का भी मज़ार में हर चीज़ यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। चक्कर है क्या करते हैं, पूछते हैं अंकल से कि इस कुआं का क्या राज। फाइनली हम लोग पहुँच गए जहानाबाद काको दरगाह के पास, जिनका नाम है हज़रत बीवी कमाल का मज़ार काको। आप लोग को भी अगर आना है तो पटना से ठीक 45 to 50 किलोमीटर दूर आप जहानाबाद स्टेशन है ये, और जहानाबाद स्टेशन से आपको 15 रुपया भाड़ा लगेगा किराया ऑटो को देकर। डायरेक्ट वो आपको काको दरगाह के पास उतार देगा। काको दरगाह अंदर देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो चलिए आज पूरे काको दरगाह को साथ मिलके एक्सप्लोर करते हैं। हम हैं जीशान भाई हैं, दोनों को मिल के एक्सप्लोर करें। हमजा भाई भी हैं, साथ में हमजा भाई भी आ गए हैं, ये भी जहानाबाद के रहने वाले हैं। हेलो भाई, क्या हाल है? ठीक है भाई। ये लोग भी सब हेल्प करेंगे मेरा जहानाबाद को एक्सप्लोर करने में, और ख़ास के काको दरगाह को एक्सप्लोर करने में। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए अंदर देखते हैं अंदर क्या क्या है काको दरगाह की। हमारी एंट्री काको दरगाह के ठीक अंदर हो गई है। अब अंदर भी काफ़ी बड़ा दरगाह है। लोग किस तरह से कहीं पे लेटे हुए हैं, कोई लोग तो मतलब अपने अपने धुन में हैं। काफ़ी तरह के लोग आते हैं अपनी बीमारी शिफा लेकर। जो डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता है भाई, वो यहाँ आते हैं और यहाँ अपना इलाज करवाते हैं। मतलब कहते हैं ना रूहानी इलाज, अपने लैंग्वेज में रूहानी इलाज होता है। ये भाई कौन है? ये यादव जी है, यहाँ के आप देख रेख करते हैं ना? ये अंकल यहाँ का देख रेख करते हैं। आपका नाम क्या हुआ अंकल? नाम मेरा यादव जी है। यादव जी नाम ही है। तो कब से आप यहाँ रह रहे हैं? 30 साल से हम हैं। 30 साल से आप ही पूरा दरगाह की देख रेख कर रहे हैं। करना है, बंद करना है, लाइन बत्ती जला देना है। इसका टाइमिंग क्या है, किस वक्त होता है बताइए? अजान फजर अजान के बाद खुल जाता है, 11:30 बजे तक खुला रहता है, 11:30 में बंद हो जाता है, तो 1 बजे खुलता है, ऐसा के अजान तक। मतलब फजर बाद से भोर जब सूरज निकलता है ना, उस वक्त से ये दरगाह खुला रहता है। उसके बाद 11:30 में लगभग कुछ ब्रेक मिलता है, जवाल या कुछ मानते हैं लोग, तो उसकी वजह से बंद कर दिया जाता है। उसके बाद फिर से 1 बजे से 7 बजे रात तक, 7:30 बजे रात तक आप आ सकते हो। हर चीज़ यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। चक्कर है क्या करते है ना, तो सब यहाँ से कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। चलिए जीशान भाई के साथ अब हम लोग अंदर दरगाह में चलते हैं। दरगाह का हाल देखते हैं किस तरह का है। ये लोग काफ़ी लोग यहाँ पर हैं, अपने अपने परेशानी सब लेकर पहुँचे हुए हैं। ये मेन दरगाह है, यहाँ से लोग फैज़याब होते हैं। अलग अलग तरीके के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये रुकिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए, जीशान भाई आप कुछ बताओ दरगाह के बारे में। किसी भी तरह के परेशानी हालत में है तो सबसे पहले यहाँ आइए, और यहाँ पे शिफा मिलता ही है मिलता। तो हम लोग जो आए 11:30 हो रहा है, तो यहाँ पर 11:30 में बंद करने का समय है, इसीलिए लोग यहाँ से जा रहे हैं। बंद हो गया तो अब यहाँ पर फिर जो टाइमिंग है वो 1 बजे के बाद से यहाँ ओपन होगा। तो आप लोग जब भी आना तो ये टाइम ध्यान में रखना कि 11:30 से 1 बजे तक ये मज़ार बंद रहता है। तो इस वक्त में ना ही आओ तो बेहतर है। तो यहाँ पर जो आपको इंसानों बुजुर्गों के अलावा चूहा, बिल्ली और घोड़े का भी मज़ार मिलेगा। ये अंकल बताएंगे। ये मज़ार किसका अंकल? वहाँ पे चलिए, वो 7 साल का मज़ार है, सब ये घोड़ा का मज़ार है, ये घोड़े का मज़ार है। ये चारों कहार हैं, जो डोली पालकी चलता था पहले। अच्छा, ये सब का डोली पालकी ये सब जो चलता था उसका है। मसालचे साहब हैं, दिया बत्ती जलाते थे। अच्छा, ये यहाँ दिया बत्ती जलाते थे ना। और ये घोड़े का है। हाँ, ये बिल्ली का मज़ार है, ये बिल्ली का आपको मिलेगा। ये चूहा का मज़ार है, ये बिल्ली का है और ये चूहे का है। भाई मतलब बिलीव नहीं होता, यहाँ पर चूहे, बिल्ली, घोड़ा इन सभी का यहाँ पर मज़ार मौजूद है। ये जो है कड़ा कहा जाता है, करा इसको कहा जाता है, लोग इसे करा कहते हैं। तेल कांच के लोग ले जाते हैं। अच्छा, नाभि से ऊपर लगाते हैं, सेहतमंद होते हैं। मतलब नाभि से नीचे नहीं लगाने का है, ये नाभि से ऊपर आप लोग इस तेल को लगाकर, मतलब यहाँ का मानना है कि यहाँ पर तेल लगाने से लोग सेहतमंद होते हैं। रुको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें जो तेल आपको मिलेगा, अल्बी लिखा हुआ है ना, तो इसमें तेल लगाने से आप नाभि के ऊपर ही लगा सकते हो। तो यहाँ का मानना है लोकल का कि यहाँ लोग सेहतमंद होते इस तेल को लगाने के बाद। चलो आपको एक ऐसा चीज़ दिखाता हूँ जो आँख में लगाने से यहाँ का मानना है कि लोग शिफायाब होते हैं। मतलब उनके आँख की प्रॉब्लम जो भी परेशानी है वो सभी ठीक होती है। तो जिसको लोग नैन कटोरी कहते हैं, ये
नैन कटोरी है। और भाई इसका मतलब कुछ बताओ, इसका क्या कहना है नैन कटोरी का? जैसे इसकी आंखों में जैसे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसका लगाएगा तो उसका आंख सही हो जाएगा। आंखों में लगाने से शिफा मिलती है ना, शिफायाब होते हैं लोग। पे आप लोग उर्स में भी आ सकते हैं, उर्स भी होता है, यहाँ पे सूफी महोत्सव भी होता है। और फिर से सिंगर भी आते हैं यहाँ पर, आइए और आप लोग आके इसका मज़ा भी ले सकते हैं। और जिनको तकलीफ हो, जैसे कि क्या कर कुछ भी हो, तो आप आके यहाँ जरूर विजिट करें, आपको बहुत ही दिल्ली किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का मतलब हर मज़ार पे जा रहे हैं, फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर एक बार आप लोग यहाँ ज़रूर आइए। हाँ, मतलब कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी आपको अगर दूसरी जगह से सही नहीं हो रहा है तो आप एक बार काको दरगाह मस्ट है और यहाँ से फैज़याब। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं एक ऐसा कुआं जिसमें कहा जाता है कि अगर आप परेशान हैं या फिर आपके अंदर मतलब आपके ऊपर कोई जादू टोना कुछ भी किया गया है, किया करतूत है, वो सभी ठीक हो जाता है इस कुआं में नहाने से। इस कुआं का नाम है सेहत कुआं। जी हाँ, इस कुएं का नाम ही है सेहत कुआं। जी हाँ दोस्तों, तो जहानाबाद के काको दरगाह के ठीक सामने आपको ये कुआं देखने को मिल जाएगा। लोग आज भी नहाते हैं और यहाँ से शिफायाब होते हैं। अगर आपको भी कोई परेशानी है, कोई किया करतूत है, तो आप इसमें आकर नहा सकते हो। चलो इसको मैं थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। ये देखो पूरा घेर दिया गया है, ये शायद इसकी वजह से, सिक्योरिटी की वजह से है। हाँ, कोई अंदर गिर हाँ, नहीं सिक्योरिटी गया, के सुरक्षा की वजह से पूरा इसे घेर दिया गया है। लेकिन अभी भी लोग इससे नहाते हैं और नहा कर शिफायाब होते हैं। हालांकि कई लोग नहा रहे हैं, ये देखो भाई लोग लोकल हैं, ये अंकल लोग सब यहाँ पर नहा रहे हैं। नहा रहे, चलो इनसे पूछते हैं अंकल से कि इस कुआं का क्या राज है, मतलब किस तरह से इसको सेहत कुआं के नाम से जाना जाता है। ये कुआं नल दोनों का लगाव एक है। नल और कुआं दोनों एक है ना? सेहत कुआं। सेहत कुआं इसका नाम है। तो यहाँ क्या होता है, आप लोग नहा रहे मतलब कुछ अलग से कुछ मान्यता? अगर आपके ऊपर कुछ है भी, यहाँ पर नहाने के बाद और वहाँ जाइए तो खुद ब खुद वहाँ बता देगा तुम्हारे पर क्या चीज़ है क्या नहीं है। मतलब कोई जादू तो नहीं या कोई परेशानी है, हाँ, कोई तो किया करतूत, वहाँ तो वो जो दरगाह है काको दरगाह, यहाँ आपको पता चल जाएगा। और इस कुआं में भी नहाने से हाँ। पॉसिबिलिटी है और यहाँ की मान्यता है कि लोग यहाँ से शिफायाब हो जाएंगे। हाँ। है ना? इसका नाम ही सेहत कुआं है, सेहत बनने के लिए। इसीलिए सेहत बनने के लिए ही इसका नाम हाँ, सेहत सेहत कुआं कुआं रखा है। गया। आपका सेहत में जो त्रुटि है, जो परेशानी है, वो खत्म हो जाएगा। यहाँ उसमें नहाने जादू आपका हाँ। शहर जो भी शरीर में रहेगा, जो किया करतूत रहता है, तो सारा कुछ ये पानी से पहले ही खत्म हो जाएगा, नहाने की वजह कितना से। हुआ आदमी, बड़ा आदमी आवे या कितना हो ठंडा मलमली हो, लेकिन आने के बाद उसको यहाँ नहाना ही है ना? बगैर नहाए मौसम हुए चाहे दरगाह कैसा भी नहीं हो, जाना ठीक है। है। वेदर जैसा भी हो, यहाँ नहाना है। हाँ। हर मौसम में, ठंडा सर्दी गर्मी, सब मौसम में यहाँ नहाया जाता है। आप लोग यहाँ के लोकल हैं? हम लोग बाहरी आदमी हैं। बाहरी आदमी हाँ, हैं? हम लोग वही कहाँ के हैं? मरीज है हम लोग, हम अरवल जिला के हैं। अरवल से आए हैं अंकल यहाँ नहाने के लिए सेहत कुआं में। हाँ। चलिए बढ़िया। आप लोकल है भाई? नहीं, हम जमुई। कहाँ के हैं? जमुई। जमुई। मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग बहुत आते हैं इस दूर से। कुआं में नहाने के लिए। बिहार के- बिहार से। आरा, बिहार के भोजपुर, हर सिवान, डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। सिवान तक के लोग कलकत्ता से लोग आते हैं नहाने के लिए। मतलब बिहार से, सोचो भाई, बिहार तो बिहार, कलकत्ता से भी लोग आते हैं नहाने के लिए, सेहतयाब होने के लिए पटना यहाँ। से भी आते हैं। हालांकि मैं खुद पटना से यहाँ आया हूँ आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए, और अंकल भी कह रहे हैं ऐसा कि पटना से भी बहुत लोग आते हैं। तो आप लोगों को भी अगर कोई ऐसा परेशानी है तो आप लोग आ सकते हो काको दरगाह में, आपको मस्ट विज़िट करना चाहिए और यहाँ भी आप आकर नहा सकते हो। तो आपको भी अगर कुछ ऐसा है कि लगता है कि किया करतूत थे या फिर जादू टोना, तो आप काको दरगाह आ जाओ। काको दरगाह के ठीक सामने आपको ये कुआं देखने को मिल जाएगा। आप लोग भी आ सकते हो, यहाँ हाज़िरी दे सकते हो और अपने परेशानी में फंसियों को की दुआ कर सकते हो। और यहाँ के बुज़ुर्ग जो आराम फरमा उनसे रूहानी इलाज लेकर फैज़याब हो सकते हो।